हे गाइस वेलकम टू द चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे है क्लोन ग्राफ। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, कोडिंग से रिलेटेड स्टफ आपको पसंद है और पसंद है जीएफजी या लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे करना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। Question A, given a reference of a node in a connected undirected graph, written a deep copy clone of the graph. Each node in the graph contains a value int and a list node of its neighbors. Class node public int val ये वाला है ना। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक हमें ग्राफ गिवन होगा, उसकी रेफरेंस एक हमें ग्राफ की रेफरेंस गिवन होगी। एक अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ है, उसकी हमें रेफरेंस गिवन है। फॉर एग्जांपल कि ये जैसे वन से शुरू ये लाइक हमें वन गिवन हो गया। अब हमें इसकी डीप कॉपी बनानी है। जैसे 1 2 3 4 ग्राफ है, तो वन हमें गिवन है, तो वन के कनेक्शन में 2 आना चाहिए, वन के कनेक्शन में 4 आना चाहिए, फिर 2 के कनेक्शन में 3 आना चाहिए, और 1 3 के कनेक्शन में 2 4। इस तरीके से हम सेम चीज़ रिटर्न कर सकते हैं। सेम रेफरेंस रिटर्न कर देंगे तो सेम ग्राफ रिटर्न हो जाएगा। बट हमें ये नहीं करना। हमें क्या करना है, एक अलग से पूरा कॉपी करना है। ठीक है, मतलब रिटर्न यही करना है लेकिन कॉपी करके, इसको पूरा कॉपी करेंगे एक जगह, फिर उसको उसका रेफरेंस रिटर्न करेंगे। ठीक है, ये हमें करना है। और ऑर्डर हमारा मेंटेन होना चाहिए, लाइक 1 2 3 4 होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 1 4 2 3 हो गया। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। गिवन क्या क्या है, एक हमें नोड है, नोड में मतलब क्लास नोड गिवन है। नोड में हमें क्या है, एक वैल्यू होगी प्लस उसके साथ एक लिस्ट नोड होगी जो उसके नेबर्स को कंटेन करेगी। फॉर एग्जांपल नोड हमें गिवन है 1 और उसकी लिस्ट नोड में वैल्यूज गिवन है 2 और 4, क्योंकि उससे जो कनेक्टेड वैल्यूज हैं वो 2 है और क्या है 4 है। तो इसकी अप्रोच क्या होगी, इसकी अप्रोच क्या होगी, चलिए देखते हैं इसकी अप्रोच क्या होगी। यार हम ग्राफ में जो करते हैं जनरली, या तो जब ग्राफ ट्रेवर्सल करते हैं दो तरीके से कर सकते हैं, बीएफएस और डीएफएस। यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे होंगे बीएफएस के थ्रू, क्योंकि मुझे बीएफएस अच्छी खासी पसंद है। डीएफएस से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो चलो, अगर बीएफएस से कर दिया, आई होप आपको डीएफएस भी समझ आ ही जाएगा। चलो शुरू करते हैं कैसे करना है बीएफएस में। यार हमें सबसे पहले क्या गिवन होगा, हमें फर्स्ट रेफरेंस गिवन होगा। हमें क्या गिवन होगा, फर्स्ट नोड का रेफरेंस गिवन होगा। तो हम क्या ले लेंगे, फर्स्ट नोड ले लेंगे। और सबसे पहले क्या लेंगे, हमें चेक करना है कि किन किन नोड को हमने क्या कर दिया, ले लिया। मतलब जैसे हमने फर्स्ट नोड ली, उसके नेबर्स ले लिए। अब हमें ये नहीं देखना कि जैसे हम 2 पर आएंगे तो 2 का नेबर 1 भी है और 3 भी है। तो अगर 1 ऑलरेडी हो चुका है तो हमें 1 को दोबारा नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि अभी हम चलो रेफरेंस वो बना लेते हैं, क्योंकि 1 के नेबर में क्या है 2 कॉमा 4। 2 के नेबर में क्या है, 2 के नेबर में कौन कौन है, 1 कॉमा 3, 1 कॉमा 3। और 3 के नेबर में क्या है, 3 के नेबर में 2 कॉमा 4। और 4 के नेबर में क्या है, 4 के नेबर में 1 कॉमा 3। ठीक है, तो यार जैसे हम 1 का रेफरेंस लेंगे, ठीक है, एक नोड लिया 1, 1 से हम जाएंगे 2, 2 से 4, फिर हम इसके 1 से 2, 2 से फिर 2 को देखेंगे। जब 2 कहाँ, 2 किस किस पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है। 1 के हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो 1 को दोबारा से नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारा अप्रोच रहेगा। अब हमें क्या करना है, जैसे हमारा 1 है, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, अब ये चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जब हम नॉर्मल करते तो एक विजिटेड एरे ले लेते थे। ठीक है, उससे हम अपना कर लेते थे। यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर विजिटेड एरे नहीं लेंगे क्योंकि हमारा वो वैल्यू नहीं है। हम यहाँ पर ले लेते हैं, चलो मैप ले लेंगे। ठीक है, एक मैप ले लेंगे। मैप में हमारा इजी हो जाता फाइंड करना कि हाँ भाई इसको हम विजिट कर चुके हैं और इसको नहीं करें। तो अब हम मैप ले लेंगे। मैप में सबसे पहले वैल्यू क्या डाल देंगे, अपना 1। ठीक है, क्योंकि हमें फॉर एग्जांपल 1 की रेफरेंस अगर हमें मिली है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, मैप में डाल दिया 1। क्या करा, मैप में 1 डाल दिया। अब मैप में 1 डाल दिया तो यार बीएफएस ट्रैवर्सल क्यू से करते, तो इसमें भी क्या कर दिया, 1 को हमने डाल दिया। ठीक है, अब 1 को हमने डाल दिया। अब हम क्या करेंगे परफॉर्म, अब हम क्यू, अब हमें रेफरेंस मिल गई क्यू में। अब हम देखेंगे क्या करना है कि क्यू जब तक हमारी एम्प्टी नहीं हो जाती। अब क्यू तो हमारा ऐसा है ना, क्यू कैसे ट्रेवर्स करता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा लेवल वाइज चलता है। जैसे 1 के नेबर सबसे पहले कौन कौन है, 2 और 3। तो ये क्यू में अगर हमने 1 डाला तो ये सबसे पहले किसको पुश करेगा, 2 और 3 को। फिर सबसे पहले कौन आया था, 2। पहले 1 2 3 पूरा पुश हो जाएगा, फिर क्या आएगा 2 के नंबर्स, फिर 3 के नंबर्स, 4 5 6 7। तो ये लेवल वाइज हमारा ट्रेवर्स करता है। तो जैसे हमने 1 पुश किया तो इसके नंबर्स क्या है, 2 और 4। 2 और 4 ऐसे आएंगे। ठीक है, अब 2 और 4 के नंबर्स क्या हैं, दोनों के नंबर्स हैं, मतलब 2 के 1 और 3,
1 ऑलरेडी कर चुके हैं तो उसका नहीं लेंगे। 4 के नेबर क्या है 1 और 3, 1 ऑलरेडी कर चुके उसका नहीं लेंगे तो क्या डलेगा 3, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो हमें ऐसे रिटर्न करना है 1 2 4 3, 1 2 4 3, क्या यही हमारा आंसर है? हाँ, तो हमें लेवल वाइज ऑर्डर, हम लेवल वाइज ट्रेवर्सल कर सकते हैं। यहीं हम अपना डीएफएस भी लगा सकते थे, ठीक है, यहीं पर हम अपना डीएफएस लगा कर भी यूज़ कर सकते थे। अब इसको किस तरीके से करना है, जब हमने मैप में 1 1 डाल दिया, हमें क्या करना है, अब क्यू में से 1 को उठाएंगे, क्यू में से क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे, क्यू से 1 उठाया और क्यू में से हमने पॉप कर दिया। अब इसके देखेंगे नेबर्स क्या क्या हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है, एक तो उसकी वैल्यूज होगी और उसके नेबर्स का वेक्टर होगा। तो हम उसके नेबर्स देखेंगे, नेबर्स में हमारा क्या क्या मिलेगा, हमें 2 और 4 मिलेगा। अब हमें क्या देखना है, इसके नेबर्स में क्या है, नेबर्स में क्या है 2 और 4, तो हम क्या कर देंगे 2 को पुश कर देंगे और क्या कर देंगे 4 को पुश कर देंगे और एम पी ऑफ 1 में किस किस को डाल देंगे 2 को और 4 को, ठीक है। अब एम पी ऑफ 1 हो गया, हमें हर स्टेप पे देखना है क्या एम पी ऑफ मतलब जो भी वैल्यू हम डाल रहे हैं वो कैलकुलेट हो चुकी है। एम पी 1 में क्या क्या वैल्यूज आ गई 2 और 4, ठीक है। अब हमारा 1 के साथ किस्सा खत्म हो गया। अब क्या करेगा, जब हमारा पॉप हो जाएगा, 1 को पॉप कर दिया, अब हमारे क्यू के फ्रंट में क्या है 2, अब हम क्या करेंगे 2 को उठाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 2 को उठाएंगे, क्या एम पी ऑफ 2 हमारा कैलकुलेट हो चुका है, नहीं हुआ है। क्या एम पी ऑफ 2 अभी हमारा कैलकुलेट हो चुका है, इसमें क्या है अभी कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे एम पी ऑफ 2 में काम करेंगे, अब मैप ऑफ 2 में क्या करेंगे काम करेंगे। अब क्या करना है कि एम पी ऑफ 2 में जब हम काम करेंगे तो एम पी ऑफ 2, 2 के नेबर कौन कौन है, 2 का नेबर है 1 और क्या है 2 का नंबर है 1 और 3, लेकिन 1 एम पी ऑफ 1 में ऑलरेडी काम हो चुका है, हाँ, तो हम 1 को नहीं लेंगे। एम पी ऑफ 3 में ऑलरेडी काम हो चुका है, नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे 3 को ले लेंगे ठीक है, 3 को ले लेंगे। तो एम पी ऑफ 2 में क्या डल जाएगा 3, 1 तो ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। 1 एम पी ऑफ उसमें क्या कर देंगे, हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है 2 आया हमारे 2 के टॉप पे, मैप के टॉप पे क्या है 2, तो एम पी ऑफ 2 पे काम हो चुका है हमारा, नहीं हुआ है, एम पी ऑफ 2 पे हमारा काम नहीं हुआ है, तो हम एम पी ऑफ 2 के नेबर्स में चलेंगे। एम पी ऑफ 2 के नेबर्स क्या हैं 1 और 3, 1 क्या, एम पी 2 के नेबर्स क्या हैं, 2 के नेबर्स क्या क्या 1 और 3, तो 1 पुश कर दिया और 3 पुश कर दिया, ठीक है, 1 पुश कर दिया और 3 पुश कर दिया। अब क्या करना है 2 को कर देंगे पॉप, 2 के नेबर्स हमने इसमें 1 और 3 डाल दिया, 2 को कर देंगे पॉप। अब हमारा टॉप पे क्या है 4, ठीक है, हमारा टॉप पे क्या है 4, 4 टॉप पे है, तो 4 के नेबर्स क्या क्या है 1। अब 4 क्या एम पी ऑफ 4 हमारा कैलकुलेट हुआ है अभी, एम पी मतलब मैप ऑफ 4 हमारा मैप मैप में अगर 4 वैल्यू डाली, 4 के नेबर्स हमने ले लिए क्या, 4 के नेबर्स अभी नहीं लिए, तो हम क्या लेंगे 4 के नेबर्स लेंगे, क्या क्या नेबर्स हैं 4 के नेबर्स भी क्या क्या हैं 1 और 3, तो फिर से क्या कर देंगे 1 को पुश कर देंगे और 3 को पुश कर देंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है मैप में किस किस को पुश कर दिया 1 और 3 को, ठीक है। अब क्या कर देना है इसको पॉप कर देंगे, पॉप कर दिया। अब देखना है टॉप पे क्या है 1, क्या एम पी ऑफ 1 कैलकुलेट हो चुका है, हाँ हो चुका है, तो इसको नहीं करेंगे। अब टॉप पे क्या है 3, क्या एम पी ऑफ 3 कैलकुलेट हो चुका है, नहीं हुआ है, तो मैप ऑफ 3 ले लेंगे। एम पी ऑफ 3 नहीं था ना, तो मैप ऑफ 3 ले लेंगे, तो 3 के नेबर्स कौन कौन है, 3 का नेबर है 4 और 2, 4 और 2, तो पुश क्या कर देंगे 4 कर देंगे और 2 पुश कर देंगे, ठीक है। अब क्या कर देंगे 3 को पॉप कर देंगे, इसमें क्या किया है 4 और 2, 3 को पॉप कर दिया। अब देखेंगे 1 टॉप पे क्या 1 1 कैलकुलेट हो चुका है, हाँ हो चुका है, 3 कैलकुलेट हो चुका है, हाँ हो चुका है, 4 कैलकुलेट हो चुका है, हाँ हो चुका है, 2 कैलकुलेट हो चुका है, हाँ हो चुका है। तो अब हमारा सारे कैलकुलेट हो चुके हैं, हमारा क्यू हमारी एम्प्टी हो जाएगी। जब हमारी क्यू एम्प्टी हो जाएगी, ये यहाँ सब मिटा देते हैं, क्यू एम्प्टी हो जाएगी तो अब हम अपना क्या करेंगे ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमें क्या रिटर्न करना है, ये हमारी डीप कॉपी बन चुकी है, यही हमारी कॉपी है। अब ये कैसे वर्क करेगी, देखो एम पी ऑफ 1 यानी कि 1, 1 के नेबर क्या है 2 और 4 ले लेते हैं। फिर एम पी 2, 2 के नेबर क्या है 1 और 3, 2 के नेबर 1 है, हाँ, दूसरा नेबर क्या हो जाएगा 3। अब एम पी 4, 4 के नेबर क्या है 1 और 3, तो आपस में कनेक्ट कर देंगे।
अब MP3 3 के नेबर क्या है 4 और 2, 3 के नेबर क्या है 4 और 2, क्या 1 4 3 2 यही मेरा मैप है, यही मेरा कॉपी करने के बाद मैप आना चाहिए, यही मेरा कॉपी करने के बाद ग्राफ आना चाहिए, हाँ यही मेरा ग्राफ है। तो अब इसको क्या करना है, इसी को हमें कोड करना है यार, और हमें रिटर्न क्या कर देना है एमपी ऑफ नोड, मतलब एमपी ऑफ वन ही रिटर्न कर देना। एमपी वन से टू पे जाएंगे, टू से फिर वन और थ्री पर, वन ऑलरेडी हो चुका थ्री पे जाएंगे, फिर थ्री से फोर टू, टू ऑलरेडी हो चुका फोर पे जाएंगे, फोर से वन थ्री, ठीक है, यही हमारा है। अब इसी को हम देखते हैं। तो यार यहाँ आ गए हम अपने सॉल्यूशन पर। हमें सबसे पहले देख लेना है क्या नोड हमारी नल तो नहीं है, मतलब ग्राफ में कोई वैल्यू नहीं है अगर हमारी, तो हम क्या कर देंगे रिटर्न नल कर देंगे, कॉपी कुछ करने की जरूरत नहीं है, नल का कॉपी नल ही होगा, ठीक है। फिर क्या करना है, जो हमारी रेफरेंस गिवन है, यानी कि फर्स्ट मतलब जो भी हमारी रेफरेंस गिवन है, नोड गिवन है, तो उसको फर्स्ट एलिमेंट ले लेंगे कि हमारी फर्स्ट एलिमेंट ये है, तो नोड फर्स्ट ले लेंगे, क्या है उसमें नोड की वैल्यू ले लेंगे, यानी कि वन, वन हमने ले लिया, और उसमें एक खाली अभी पास करा देंगे कि हमारा अभी उसके नेबर्स कुछ नहीं है, खाली एक लिस्ट पास करा देंगे। अब एमपी ऑफ नोड मतलब एमपी ऑफ नोड में हम क्या कर देंगे, फर्स्ट डाल देंगे। अब क्या करना है क्यू, और क्यू में पुश कर देंगे वन, जो सबसे पहले किया था क्यू, एक क्यू ले लेंगे बी एफ एस ट्रेवर्सल की, उसमें पुश कर देंगे वन। अब जब तक हमारी क्यू खाली नहीं हो जाती तब तक हम अपना काम करेंगे। क्या करेंगे, क्यू के टॉप पे क्या है, करंट एलिमेंट वन था, फिर वन ले लिया और वन को पॉप कर दिया। अब वन के नेबर्स क्या क्या होंगे, ठीक है, अब वन के नेबर्स क्या क्या थे, टू और फोर, फॉर ऑटो एडजेसेंट करंट नेबर टू और फोर। अब हमें देखना है इफ एमपी डॉट फाइंड एडजेसेंट, मतलब अगर एमपी ऑफ टू या एमपी ऑफ फोर अगर ऑलरेडी हो चुका है, इक्वल्स इक्वल्स मतलब हम एंड तक गए हमें नहीं मिला, यानी कि नहीं हुआ, अगर नॉट इक्वल्स लगाते मतलब मिल जाता है अगर, ठीक है। अगर हमें नहीं मिला, अगर हम एंड तक ट्रेवर्स किया मैप में, और इसके नेबर्स मतलब पहले किसको देखेंगे, टू या फोर को, इसके नेबर्स अगर नहीं मिले तो हमें क्या करना है, वन में उसका नेबर को पुश कर देना है टू को, ठीक है, और क्यू में क्या डाल देना है, टू डाल देना, और फिर टू उसका उल्टा भी कर देना कि उसके उसमें भी हमें क्या कर देना, वन को डाल देना, ठीक है, उल्टा भी हम पुश कर देंगे, ठीक। अनडायरेक्टेड ग्राफ है ना, तो वन से टू भी कनेक्टेड होगा और टू से वन भी कनेक्टेड होगा, तो यही काम हमने यहाँ पर किया है। उसके बाद हम ऐसे वन से गए टू, टू और फोर पर, टू से क्या कनेक्टेड थे वन और थ्री, फोर से कनेक्टेड है वन और थ्री, फिर ऐसे करते करते पूरा हम मैप में वैल्यूज डाल देंगे जो भी हमने बताया था। उसके बाद क्या कर देंगे, एमपी ऑफ नोड मतलब मैप ऑफ वन का रेफरेंस पास कर देंगे, बाकी सारी वैल्यूज दिखा देते हैं, दिखाई दी थी यहाँ पर, मैप में वन का रेफरेंस पास कर दिया, बाकी सारी वैल्यूज ये खुद रिवर्स कर लेगा, ठीक है, कॉपी हमारी हो चुकी है। अब इसको रन करके देखते हैं। यार नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, रन हो गया है, सबमिट करते हैं। हाँ तो ये सबमिट हो गया। तो यार आई होप आपको अप्रोच समझ आई हो, सॉल्यूशन समझ आया हो। इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट द पार्ट यू लव द मोस्ट। चलिए इसी के साथ रैप अप करते हैं, थैंक यू।